हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वायुमंडल की परतों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी अधोमंडल, ऑप्शन बी संवहन मंडल, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, अधोमंडल, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर इन नामों से जाना जाता है। वायुमंडल में इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 18 किलोमीटर तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन से मंडल की कोई सीमा निर्धारित नहीं है? ऑप्शन ए समता मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी वायुमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायुमंडल। वायुमंडल की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन से मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समता मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयन मंडल। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। आयन मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, समता मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 80 किलोमीटर, ऑप्शन सी 400 किलोमीटर, ऑप्शन डी 640 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 किलोमीटर। समता मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। समता मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी ध्रुवों पर इसका यानी समता मंडल का लोप हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समता मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समता मंडल। ओजोन परत समता मंडल में पाई जाती है। समता मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आर्गन, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन 20.93%, कहीं कहीं आपको 21% भी देखने को मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। और कार्बन डाई 0.03%, नाइट्रोजन 78.8%, ऑर्गन 0.93%। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत का तापमान स्थिर रहता है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी समता मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समता मंडल। समता मंडल का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई पर पहुंचने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है? ऑप्शन 1 से 79 मीटर, ऑप्शन बी 200 मीटर, ऑप्शन सी 300 मीटर, ऑप्शन डी 165 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में मुख्यतः कितनी परतें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 7 परतें, ऑप्शन बी 5 परतें, ऑप्शन सी 4 परतें, ऑप्शन डी 3 परतें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 परतें। वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। नंबर 1 क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल मुख्यतः किसके कारण गर्म हो जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी से विकिरण द्वारा, ऑप्शन बी पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, ऑप्शन सी सूर्य की सीधी किरणों से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी से विकिरण द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सममंडल किसे कहते हैं?
ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समता मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल में गैसों का अनुपात निश्चित होने के कारण इसे इन तीनों को सममंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत उल्कापिंडों से हमें बचाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समता मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य मंडल। मध्य मंडल जो उल्कापिंड होते हैं वो मध्य मंडल में ही आकर समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? ऑप्शन ए 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी 18 किलोमीटर, ऑप्शन सी 58 किलोमीटर, ऑप्शन सी 57 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 किलोमीटर। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है और इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत बादलों, यहाँ बादल हैं, बादलों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी समता मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में बादलों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? ऑप्शन ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी समता मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बाह्यमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समता मंडल। समता मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को सोख लेती है, इसी कारण ये समता मंडल हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को बचाता है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज के लिए कौन सी परत सबसे उपयोगी मानी जाती है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी समता मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समता मंडल। हवाई जहाज के लिए सबसे उपयोगी परत समता मंडल मानी जाती है क्योंकि यहाँ तापमान हमेशा समान रहता है। अगला क्वेश्चन, समता मंडल की मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 80 किलोमीटर, ऑप्शन सी 18 किलोमीटर, ऑप्शन डी 640 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 किलोमीटर। समता मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य मंडल की मोटाई कितनी मानी जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी मानी जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है आयन मंडल की मोटाई कितनी मानी जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 640 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी बाह्यमंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाह्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊंची परत या सबसे बाहरी परत आयन मंडल होती है। अगर आपसे पूछा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, मध्य मंडल की मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 460 किलोमीटर, ऑप्शन बी 180 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी 50 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 किलोमीटर। मध्य मंडल की मोटाई 80 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु में, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन सी शरद ऋतु में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आयन मंडल की मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 18 किलोमीटर, ऑप्शन बी 80 से 640 किलोमीटर, ऑप्शन सी 460 किलोमीटर, ऑप्शन डी 65 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80 से 640 किलोमीटर आयन मंडल की मोटाई होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समता मंडल, ऑप्शन सी
मध्यमंडल, ऑप्शन डी बाह्यमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी समता मंडल, ऑप्शन सी बाह्यमंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयन मंडल। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? ऑप्शन ए 1000 मिलीबार, ऑप्शन बी 1013.25 मिलीबार, ऑप्शन सी 1043.35 मिलीबार, ऑप्शन डी 1073.25 मिलीबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1013.25 मिलीबार। समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। अगला, वायु जो पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी जलमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायुमंडल। वायु जो पृथ्वी को कंबल की तरह ढकी रहती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल को एटमोस्फियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए ओजोन मंडल में, ऑप्शन बी मध्यमंडल में, ऑप्शन सी आयन मंडल में, ऑप्शन डी क्षोभ सीमा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षोभ सीमा में। जेट धाराएं क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी बाह्यमंडल, ऑप्शन सी समता मंडल, ऑप्शन डी मध्यमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाह्यमंडल। पृथ्वी से दूर वातावरण की सबसे दूर वातावरण की परत को बाह्यमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की सबसे आखिरी परत भी होती है। अगला क्वेश्चन, संचार उपग्रह वायुमंडल में किस परत में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी समता मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयन मंडल। संचार उपग्रह आयन मंडल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए तापमान घटता है, ऑप्शन बी तापमान बढ़ता है, ऑप्शन सी तापमान अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घटता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी घटने लगता है। अगला क्वेश्चन, विषम मंडल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी बाह्यमंडल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। यानी विषम मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल में गैसों का अनुपात समान न होने के कारण इसे इन दोनों को ही विषम मंडल के नाम से जाना जाता है। इसे हेटरोस्फीयर भी कहा जाता है। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसे जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, वायु की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, अधोमंडल, संवहन मंडल, ट्रोपोस्फियर को वायुमंडल की सबसे निचली परत कहा जाता है। कौन से मंडल की कोई सीमा निर्धारित नहीं है? वायुमंडल की कौन से मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन, समता मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक मानी जाती है? 50 किलोमीटर तक। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समता मंडल में। वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। वायुमंडल की कौन सी परत का तापमान स्थिर रहता है? समता मंडल का। कितनी ऊंचाई पर पहुंचने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में मुख्यतः कितनी परतें पाई जाती हैं? 5 परतें। वायुमंडल मुख्यतः किसके कारण गर्म होता है? पृथ्वी से विकिरण द्वारा। सममंडल किसे कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समता मंडल और मध्यमंडल तीनों को ही सममंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत उल्कापिंडों से हमें बचाती है? मध्यमंडल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। वायुमंडल की कौन सी परत में बादलों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? क्षोभ मंडल में। कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? समता मंडल। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज के लिए कौन सी परत सबसे उपयोगी मानी जाती है?
समता मंडल की मोटाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? वायुमंडल। मध्यमंडल की मोटाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक। कौन सी ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। आयन मंडल की मोटाई कितनी होती है? 80 से 600 किलोमीटर तक आयन मंडल की मोटाई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? मध्यमंडल। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? आयन मंडल। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। वायु जो पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ सीमा में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं? आयन मंडल में। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तापमान घटता है। अगला क्वेश्चन, विषम मंडल किसे कहते हैं? आयन मंडल और वायुमंडल को विषम मंडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।